रियलिटी शोज एक तरीके का आईना दिखाते हैं कि व्हाट आर माय फ्लॉज, वेयर एम आई लैकिंग. I believe in picking up challenges because challenges make you grow. वही ना अपने माँ के पेट से ट्रेटर पैदा कर. Hi guys, I'm Harsh Gujral. Hi, I'm Jasmine Bhasin Hi guys, I am Sudhanshu Pandey. and you're watching us on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हमारे साथ है दो इनोसेंट और एक ट्विटर. मैं भी इनोसेंट ही हूँ यार. वो तो बस मजबूरी थी इसको मेरी. हालात ने मजबूर कर दिया ट्रेटर बनने पे. कोई ना अपने माँ के पेट से ट्रेटर पैदा कर. वक्त और हालात उसे ट्रेटर बना देते. सही बात है. फर्स्टली मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, डूइंग दिस शो कितना मज़ा आया? वाज इट लाइक प्लस पॉइंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो कि नो हैज़ एन एक्टर एक और चीज़ एक्सप्लोर करने को मिला है? मैं तो करने ही एक्सप्लोर किया था. मैं तो अच्छी खासी कॉमेडी कर रहा था और काफी इधर उधर के इस टाइप के शोज के ऑफर आ रहे थे. बट ट्रेटर नहीं, हमने तो इससे स्टैंड अप करवाया भी था वहाँ पे किया था ना हमने. करवाया था. जब खाली होते तो मुझे कहते थे नाच, मतलब स्टैंड अप कर. तो हम लोग करते थे वहाँ पे. आप हंसी मजाक तो हम लोग करते रहते थे. काफी हंसी मजाक करते थे. आशीष जी मदारी बन गए थे और इसको बंदर बना दिया था. और बोलते थे तो हर्ष कुछ सुना करके दिखा. आशीष जी भी तो स्टैंड अप करते हैं ना. हाँ, वो उन्होंने अभी शुरू किया है. शायद वो खुद करना चाहते थे इसलिए पहले तुमसे करवाया. पहले मुझसे ट्रेनिंग करवा दिया. ले लिया है. फिर पहले उन्होंने किया था या पहले मैंने किया था? नहीं, You did it. हाँ, पहले मैंने किया फिर उन्होंने किया. तो ऐसे स्टैंड अप एंड अप करते रहते थे. बट आई थिंक अलग था थोड़ा शो. और पहली बार हो रहा था. इतनी कंट्रीज में हो रखा था तो इंडिया में पहली बार हो रहा था. तो हमने कहा घुस जाते हैं इसमें. उन्होंने पहली बार जब इंटरव्यू मेरा किया था उन्होंने बोला ये दिमाग वाला शो है. तो मैंने कहा मुझे मत लो फिर. अगर दिमाग वाला है तो फिर मैंने उनका मतलब था इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसलिए दिमाग वाला. ये वो शो है जो दिमाग वाला है लेकिन लगाना नहीं है. बट देन काफी अच्छे अच्छे नाम थे उसमें. सुधांशु जी जैसे. मैंने कहा सब आ रहे हैं, चलते हैं, मजा आएगा. Yes, मुझे मज़ा आया. मेरे लिए रियलिटी शोज एक तरीके का चैलेंज होते हैं जो मैं अपने आप को देती हूँ. मैं 3-4 साल में एक बार करती हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड लाइक आई हैव लॉट ऑफ फ्लॉज इन मी. सो मुझे रियलिटी शोज एक तरीके का आईना दिखाते हैं कि व्हाट आर माय फ्लॉज, वेयर एम आई लैकिंग, एंड इफ आई कैन वर्क ऑन देम it's fine, but if I can own them flawless, you know, own my flaws, that is also okay for me. So मैं इसलिए उस किक के लिए कुछ सालों में कभी कभार एक आधा रियलिटी शो करती हूँ. and I really enjoyed this because it was a completely different format जो मैंने आज तक किए थे, है ना. खतरों के खिलाड़ी it's a physical, आपकी physical strength और capabilities पे based stunt है. then Big Boss is different, but this was like a thriller. दिमाग चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो हाँ, उस टाइम थोड़ा वो हो गया था, थोड़ा घबरा गई थी मैं. बट आई एंजॉयड द प्रोसेस, एवरीथिंग दैट आई लर्नड, एवरीथिंग दैट आई गॉट टू नो अबाउट माई सेल्फ मोर. सो इट वॉज अ गुड जर्नी. फर्स्ट एपिसोड में आपने बोला था एक टास्क के दौर पहले कि स्टंट कर लेती हूँ, दिमाग तो चल ही नहीं रहा है. और वहाँ पे आप सब अपने आप ज़्यादा को इतना दिमाग पीछे वाले क्यों लोग थे. आप अपने आप को इतना पीछे क्यों रख रहे थे पीछे हमेशा? नहीं रखती हूँ क्योंकि आई थिंक एवरीबडी देयर हैड सम गेम प्लान इन देयर माइंड. वो फॉर्मेट के दूसरे एपिसोड्स देख के आए थे. और मैं क्योंकि आई वॉज शूटिंग अ फिल्म, आई वॉज प्रमोटिंग अ फिल्म, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट टाइम टू वॉच द एपिसोड्स. तो मैंने जो फॉर्मेट प्रैक्टिकली पढ़ के जितना समझा था मुझे वो ही उतना समझ आया. और वहाँ सब यू नो एवरीबडी वॉज, it's a game for clever people. Everybody was very clever. Everybody had strategies. I can be intelligent, but I can't be clever. I can't be shrewd. That's just not in me, even if I try hard. So I was like, जो मैं कर नहीं सकती, फिर मुझे वहाँ अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है because it's gonna get ugly, because some people will get down to any level to get attention, to win the show. I did not want to put myself in that place. Yeah. So I was on a back foot. Sir? I felt like a virgin. Because मैंने लाइफ में see, I'm a very private person. Okay, I played very difficult characters in films, you know, or OTT, whatever. I mean, whatever I've done, I've played very difficult characters. वो प्ले करने में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई because I know I have to be on camera and play a character. And that's your skill, right? That is my skill. That's my skill. But in my personal life, I'm a very private person. I've always been very private. And for me, I've picked up challenges all my life through various characters कि यार जो भी difficult है, यार ये character अगर difficult है तो मुझे play करना है.
I've just, last year I quit that daily show where I Yeah. played a character which was a very difficult character for me to play because it was not author backed, but I did it as a challenge. True. I believe in picking up challenges because challenges make you grow, Yeah. right? That is the only way a human being can grow. But reality space was a challenge that I never thought I would pick up Yeah. because I am a very private person in my real life and Yeah. I never saw myself in a reality space. So when this happened, it was a challenge for me and I threw myself in there because I wanted to really experience this once in lifetime. कि ये reality show में क्या होगा, you know? And I think it was a phenomenal experience because we had some great people in the show and I made some very good friends. Yeah. And also I got a chance to be myself in there. Just be myself, just True. be, you know, and not try to be someone I'm not because I can never do that. So I was just myself. I had a good time. I could survive long. And I Yeah. think, you know, Long? I think it was Till fine. long enough. I तो could so- survive long enough. आप तो बलि का बकरा ही बने हो, बाकी तो हाँ, हम दोनों ही बनाए हाँ, दोनों ही So बने you हो। enjoyed losing your virginity. It was a good way to lose it. Yeah. Yeah. बट सर आपको हमेशा रियलिटी शो से कॉल्स आते थे फ्रॉम टॉप रियलिटी शो और जैस्मिन ने भी वो एक रियलिटी शो कर चुकी है वो शो को मना करना कितना आपके लिए मुश्किल हो जाता था नहीं मुश्किल नहीं मेरे लिए वो बहुत आसान है एक्चुअली या बिकॉज वो स्पेस ऐसा है जिसके बारे में बहुत ही क्लियर हूँ कि मैं आई कांट सी माई सेल्फ इन दैट स्पेस यू नो आई गेट वेरी रैटल्ड अगर कोई ठीक से बात नहीं करता आई गेट रैटल्ड वेरी Yeah. फास्ट बिकॉज I'll be very honest, you know, having had a career where you've done over 50 feature films and you've gone through so many ups and downs in lives, have had such difficult times, you've come out of almost death-like situations and then earned so much of goodwill and respect, that you don't want to compromise it by somebody who's, just been around for a little bit, or you go into that space where you are making yourself vulnerable and giving somebody else a chance to, come into your space and say things to you that Yeah, I that are mean, demeaning that or are demeaning, hurtful, So, disrespectful. yeah. I And people love- do that just to get इस attention. शो में टाइम भी कम था ना तो 10 दिन में इतना कोई नहीं बोल भी नहीं था फटाफट बोल के निकल गए। निकल गया सब जो निकल ज्यादा बोल रहा था उसको मार दो बट आप तीनों ने क्या एक चीज़ अभी नोटिस किया जो शो में आप लोग के साथ हो रहा था और आप लोग ने उसको इग्नोर किया बट इट्स नाउ अ बिग थिंग क्या ऐसा हो रहा था Ignore किया. हाँ शो के दौरान It is a big thing now. What did I? आई थिंक मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसा शो में कुछ इग्नोर किया है मैंने तो हर तरफ ध्यान दिया है और मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ट्विटर बन जाऊंगा मुझे ये था कि इनोसेंट बन के गेम खेल रहा हूँ 7 एपिसोड या 7 दिन निकल गए हैं तो आई थिंक इसी तरीके से चलता रहेगा और हम कहीं ना कहीं अगर 2 मार दिए तो एक ही तो बचा है बट तो मैं ढूंढ अभी लेंगे। तक आपके क्वेश्चन का मीनिंग एक्चुअली क्लियर नहीं हूँ अब जब कि आपने शोज देखा वापस शो जब देखा हाँ हमने अभी या जब थे हम लोग रिसेंटली शो अभी रिसेंटली जब correct. टेलीकास्ट हुआ हाँ हाँ व्हाट वाज योर रिएक्शन जो चीज़ आपने इग्नोर किया आपको लग रहा था अगर मैं वो चीज़ पे फोकस करता तो और कुछ अच्छे हो सकते थे गेम प्लान्स हो About सकते myself? अबाउट योरसेल्फ I or about your game plans about your game No, changing I think there are two different realities. One is when I was in the show, and Yeah. one is when I'm watching it. These are two very different realities. When you are in that space where you are in the reality space, in the show, in front of the cameras, and you have so many people around you with different mindsets, with different approaches, and with different experiences, you will react to those circumstances because you are in those circumstances. So as a human being, it is natural for you to react the way the circumstances are around you. But it's very natural for you to, when you are watching it as an objective thing, तब आपको लगता है अरे यार ये मैंने ऐसा किया मैंने ये गलत किया ये ऐसा but that is only a reaction. When you are in that space, you can't be so objective because you are in it. तो कोई चीज़ आप रिग्रेट नहीं करते हो या कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने इग्नोर कर दी वहाँ पे जिस स्पेस में आप हैं वहाँ पे आप वैसे ही चल रहे हैं जैसे आपको वो स्पेस चला रहा है till the end. Correct me if I'm wrong. Yeah, no, you're Also, you are 24 hours आप कैमरे के उसमें हो हाँ। तो आप कोई रिएक्शन है कोई वो है कहाँ से कट के आया है कहाँ से लग के आया है क्या बोला गया है बट आई थिंक लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोल सकता हूँ तो वो वाला ही चीज़ है गेम प्लान मुझे देखना चाहिए था कि
जब सब लोग बोल रहे थे कि भाई भरोसा नहीं करना है, तो मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा भरोसा किया सबके ऊपर, और वही आई थिंक थोड़ा बहुत मेरा रिग्रेट है। वही हम लोग सब जब बाद में देखते तो लगता है कि अच्छा ये सही, बट उस वक्त आपको जो सही लगा ना आपने वो किया। बट आई थिंक थ्रू आउट द गेम मैंने नहीं किया इतना, जी। मेरा जहां मन किया मैंने वहाँ पे इनोसेंट्स भी कहीं एक दो मार दिए होंगे जबरदस्ती, और ट्रेटर बन के तो मारे ही हैं सारे। जैस्मिन को क्या है? जैस्मिन को तो मैंने ना, हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है सैंडी, तो मैंने उसको बाहर आते ही, उसकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है ये, तो मैंने उसको आते ही सॉरी बोला, मैंने भाई मैंने तेरी फ्रेंड मार दी। कह रहा फ्रेंड मार दी कौन सी? शो में मारी है भाई। पर जैस्मिन आपके डिसीजन काफ़ी करेक्ट होते थे जब आप अकेले लेती थी, लेकिन जब आप ग्रुप में आती थी आपके डिसीजन चेंज हो जाते थे, और जो आपने सही डिसीजन लेती थी वो चेंज हो जाता था। क्योंकि मैं इवन फॉर एग्जांपल करण वाला, या मतलब मेरी लाइफ भी देखो, जो डिसीजन मैंने खुद लिए हैं अपने लिए वही सही है ना। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजंस गलत, फिर दोस्ती यारी प्यार इमोशन गुस्सा, उस टाइम कोई उंगली कर दे गुस्सा आ जाए, इमोशंस मुझ पे हावी होते हैं। आई हैव ऑलवेज ओन्ड इट बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल। इट्स यू नो, इमोशन सिर्फ दुख वाले नहीं होते, खुशी वाले भी होते हैं। इफ आई एम गिविंग आई एम वेरी गिविंग, आई एम और ये दोनों में होती है। सो या इमोशंस मुझ पे हावी हो गए। जब मैं अपना डिसीजन लेती थी मैं सही सोचती थी, ट्रू, बट जब इमोशन मेरे फ्रेंड्स के, मेरे एनिमीज के, अलाइज के, तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाती थी। आई ओन इट एंड दैट इज हाउ आई एम। आई डोंट वांट टू फाइट माय पर्सनालिटी, आई लव बीइंग माय सेल्फ एंड दैट इज थोड़ा बहुत तो डर लगता है वहाँ पे। देखो वहाँ पे अकेला पैलेस, रात को अंधेरे में, अपने कमरे में भी कोई नहीं, बाहर एक बंदा बिठा रखा है। जो उसके बाद उन्होंने डोर्स पे लगा दिए विंड चाइम्स। उसके बाद पिक्चर, भाई वो टीवी एक दे रखा था, उसमें पूरा टाइम सेट मैक्स पे करण सर की पिक्चरें आती थी। मतलब दिन में भी करण सर नहीं, एक तो माहौल वैसा था ना, एक तो उनको देख रहे हैं, मैंने कहा पूरा दिन हम करण सर को। टास्क भी आपने देखा होगा ना, वो वहाँ पे रुदाली भी बुलाई थी उसमें, घूंघट ओह मेरी तो उस दिन जान निकली हुई थी। तो मतलब रात में ऐसे ही लगता था कमरे में जब विंड चाइम बजता था कि अभी दरवाजा खुलेगा, घूंघट डाल के एक औरत अंदर आने वाली है बस। और मेरे, और खत्म। आपको पता है ना, जब ट्रेटर मुझे ऑफर हुआ है तो ऐसे ही आए भी थे ऐसे ही। हाँ, तो मैं सो रहा था चुप करके एकदम आराम से, और अचानक से गेट खुद ही खोला है भाई, बाहर से खोल दिया उन्होंने, और एक बंदे ने ऐसे मास्क और वो ओढ़ रखा है और मुझे जगाया यूं करके। मुझे सच में लगा कि भाई मैंने क्या है, उसने एक पर्ची दी, उसने ट्रेडर्स आर कॉलिंग यू फॉर अ मीटिंग। मैंने कहा गए काम से, पता है कहाँ, खिड़की से कूदा के ले गए मुझे ताकि बाहर कोई देख ना ले। मैंने कहा तुम मेरी जान क्यों रिस्क में डाल रखी तुम लोगों ने? खिड़की से कूद के गया हूँ। लास्टली risky मैं तो है आप भाई। तीनों से जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बज़ हो रहा है और आप सभी को इतना सारा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे जो रील्स वायरल्स हो रहे हैं आप, हाउ यू सी? अरे मिलना ही था, इतने टैलेंटेड हैं हम लोग। एनी टाइम। नहीं, बट आई थिंक प्राइम पे आया है ये, अमेजॉन प्राइम पे आया, प्राइम वीडियो पे आया है, और आई थिंक जब ये शो बन रहा था तभी ऐसी बातें होती थी कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट शोज होने वाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टीज होने वाली है, और वही हुआ है। आई थिंक हम लोग को पता था कि ये इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी कंट्रीज में सक्सेसफुल है, और इंडिया को आपको नहीं पता, मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, इंडिया इज दी ओनली कंट्री जहाँ पहले एपिसोड में ट्रेटर मारा गया है। और किसी कंट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि First हाँ, कि episode पहले एपिसोड traitor में has ट्रेटर never मार दिया been हो। तो आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री, क्योंकि इंडियंस हैं ही कलेशी, उनको पता है मारना किसको। नहीं, इंडियंस इनोसेंट है इसका मतलब ज्यादा। नहीं इनोसेंट नहीं है भाई, उनको पता है कि कौन चोर है, इनोसेंट पकड़ से लो मार दिया भाई। ट्रेटर्स को, मतलब इनोसेंट ज्यादा पावरफुल है इंडिया में, है ना? ट्रेटर भी पावरफुल है, फिर देखो सच्चा और इनोसेंट आदमी एंड में जीतता जीतता है ना। इनसे जिंदगी That में is जीत उसी की होती है। लॉन्ग रन में वही आ गया। Yeah, these are shortcuts. Being evil, being smart, having इंडियंस shortcuts. को जहाँ पता है मसाला वो सही है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड नॉट गिव सो मच क्रेडिट टू ऑल ऑफ अस, आई वुड गिव मोर क्रेडिट टू प्राइम Also the because format of of the the show, kind sir. of format they Format of the chose. show. It's the format that is phenomenal. वेरी इंटरेस्टिंग है। The format is the hero. बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे ना, आप किसी को भी इस फॉर्मेट में डालेंगे ना आपको कंटेंट मिलेगा। प्लेयर्स अब ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो फॉर्मेट ऐसा है कि वो इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक प्राइम चोज अ वेरी brilliant concept and I think it will work. I believe the second season is already announced and I think it is only going to go up and up. Yeah, definitely. But I mean we are very happy. I am very happy that I
would be the part always remembered as a part of the first season. The OG. मतलब Yeah, मेरे yeah, मेरे yeah, पेरेंट्स yeah, मेरे iconic, पेरेंट्स yeah. जिंदगी में पहली बार सर प्राइम पे आए हैं। आज तक नहीं कभी देखा उन्होंने प्राइम पे So कुछ। many people have texted me we're buying Prime. प्राइम पहली बार membership, we're प्राइम पे buying आए Prime हैं membership. और इतने शरीफ हैं दोनों। मम्मी कह रही बेटा सेकंड सीजन में भी तू ही आएगा। मैंने कहा हाँ, खरीद Somebody लिया। asked me that question also कि second season में भी आप ही आने वाले हैं? हाँ मैंने कहा ये हर सीजन हम ही करेंगे। मैंने कहा उसमें थोड़ा समय लगेगा, पहले मुझे Amazon Prime को खरीदने दे। I think we all tried our best, gave it our best. Rest प्यार मिल रहा है. It's because you know people are loving us, our fans are supporting us, they're fighting for us, and they are like a shield. So always thankful to them. इन लोगों के साथ पहले हुआ क्योंकि है। इतना जैस्मिन की support कल्ट फैन करते फॉलोइंग हैं. है, जैस्मिन की कल्ट फैन फॉलोइंग है, वो सर इतने पुराने हैं। मैं स्टैंड अप जब भी करता हूँ हमारे जोक्स अगर चलते मुझे हैं अचानक ना वो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का विजुअल आया। जैसे ही हर्ष ने बोला ना कि सर इतने पुराने हैं, एकदम से मुझे अरे मतलब काम में इतने बड़े मोहनजोदाड़ो Senior, you mean senior, not पुराने, not old. Senior. सीनियर Vocabulary should be right. वोकैबुलरी वैसे कि हम लोग नॉर्थ वालों की इधर उधर रहती है। ठीक है, बट मुझे लाइफ में पहली बार ऐसे मैसेज आए हैं कि हर्ष भाई वी आर विद यू, हर्ष भाई Wow. मुझे बुरा लग रहा है यार। मुझे कभी नहीं करते ऐसा कोई ये मैसेज कितनी But अच्छी that's the feeling power. है ना, That's the हर्ष? power of कितनी our अच्छी feeling our होती profession. है. That when people start to get attached with you, Yeah. they are also very emotional about you. They get very emotionally attached with you. They are your biggest supporters. सर आई डिड अ शो इन पुणे अभी 3 दिन पहले। मतलब मोस्टली जो बाद में 300-400 लोग मिलने के लिए रुके थे उनको शो नहीं देखना था। वो ये जानने आए थे कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है। मैंने कहा तुम मेरा शो क्यों नहीं देखना चाहते? कह रहा हमको जानना है लास्ट में क्या हुआ। तूने क्या किया? मैं बताया सबको हाथ जोड़ता रहा, बढ़ाता रहा। 300-400 लोग। मतलब 800 लोग की शो किया था मैंने अभी एक, तो उसमें फोटो के लिए रुक गए थे आधे। अच्छा। तो वो एक एक मतलब करके आ रहे टिकट थे। लेके आए थे ना वो? हाँ टिकट हाँ, तो फिर लेते हैं सर, हम लोग शादी में शगुन पहले ले लेते हैं। नहीं मुझे लगा कि वो 400 लोग बाहर ही खड़े रहे ये जानने के लिए आज कि मैंने ये भी आया, तेरे साथ निकलेगा फोटो तो लेनी इससे है। पूछेंगे। और लिखना है मेरे फैंस को, इसने मुझे मारा, अब तुम इसको बचाओ। अब वो लिखेंगे हर्ष भाई वी आर नॉट विद यू। हर्ष भाई मैं just joking. Thank you so much guys for giving up precious time. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.